गुड इवनिंग। आज बेटा आना था लाइव हम लोग को। ये कुछ नेट के इशू हो गए हैं, वो स्लो चल रहा है इसलिए लाइव हो नहीं पा रहा है। तो ये डिसाइड हुआ कि ऑफलाइन वालों के साथ हम जो भी काम कर रहे हैं उसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, जो बाद में आप लोगों को मिल जाएगा। और जो भी आप लोग को प्रॉब्लम होंगी आराम से व्हाट्सएप पे आप लोग पूछ लीजिएगा। मंडे को आप लोग का एग्ज़ाम है और 2 दिन का टाइम है। तो बिना घबराए हुए आप लोग सिर्फ एनसीईआरटी पूरी कर लीजिए, उसकी सारी थ्योरम्स कर लीजिए, एग्जाम्पल्स देख लीजिए। अगर रिवाइज कर सकते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं। एक दो जो सीबीएसई के जो पेपर आए हुए हैं उसको कर लीजिएगा, प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। और वो भी आप ये सारा काम कल तक खत्म कर लीजिए। एग्जाम से पहले एक दिन आराम कर लीजिएगा, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। जो पढ़ा हुआ है उसी को दोबारा रिवाइज करिएगा, कोई नई चीज पढ़ने की जरूरत अब नहीं है। ये एग्जाम्पलर हम आप लोग को करवा दे रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी डिमांड थी। तो एग्जाम्पलर में जो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो एमसीक्यू से तो एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसलिए एमसीक्यू हम लोग सारे कवर कर देते हैं। और जो सवाल हमको अच्छे लगे हमको वो सारे सवाल भी हम आप लोग के साथ हम कर देते हैं। क्लियर? पहला सवाल है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन फोर ऑप्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। फॉर सम इंटीजर m, every even integer is of the form m, m plus 1, 2m, 2m plus 1। कोई भी इंटीजर अगर है, अगर उसको हम लोग अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह इवन हो जाएगा। ठीक, तो आंसर आप लोग का हो जाएगा 2m। और फॉर सम इंटीजर q, एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। अगर वो उसको अगर इवन होना होता तो वो 2q होता। अगर ऑड होना है तो हर इवन के बाद ऑड आना ही आना है, तो 2q+1 हो जाएगा। तो 2q+1 भी हो जाएगा। और बाई द वे 2q-1 भी हो सकता है। क्लियर? 2q+1 भी हो सकता है और 2q-1 भी हो सकता है। चाहे जैसे हम लोग ऐसे नंबर हम लोग अगर कोई 6 ले रहे हैं तो 5 भी हम लोगों का ऑड है और 7 भी ऑड है। n² - 1 is divisible by 8 if n is an integer, natural number, an odd integer and even integer। n² - 1 अगर कोई भी नंबर है, अगर जो कि को -1 करना है और हमको आंसर हमको चाहिए कि जो हम लोग का 8 से डिविजिबल हो, तो अगर 8 से डिविजिबल किसी नंबर को होना है तो हर हालत में उस नंबर को इवन तो होना ही पड़ेगा। तो अगर इवन होना है और किसी नंबर में से -1 होना है तो उस नंबर को ऑड होना जरूरी है। और ऑड का स्क्वायर ही ऑड हो सकता है। तो n शुड बी ऑड। n शुड बी एन ऑड इंटीजर। फोर्थ है, अगर HCF है दो नंबर का 65 एंड 117 का, is expressible in the form 65m minus 117, then the value of m is। हम लोग इफ द HCF ऑफ 65 एंड 170, तो 65 के अगर फैक्टर करेंगे तो कितने आपके हैं 13 × 5, और 117 का कितना है 13 × 9 है। तो HCF तो हमारा 13 हो गया। इस फॉर्म में लिखा जाना है। तो अगर m=2 अगर हम लोग रखते हैं, अगर 1 रखेंगे तो नेगेटिव में आ जाएगा, और m=2 रखेंगे तो हम लोग का 130 हो जाएगा। उसमें से 117 माइनस कर देंगे तो हम लोगों का 13 आ जाएगा। तो m=2 रख देंगे हम लोग। अगला सवाल, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125, लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली इज। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125। बेटा एक बात और ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू कम से कम 2 बार पढ़िएगा तब आंसर लगाइए। ठीक, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो लार्जेस्ट नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता है, लीविंग रिमाइंडर 5, तो इसमें से हम लोग 5 हम लोग माइनस कर देंगे ताकि हम लोग को ओरिजिनल नंबर मिल जाए। तो 70 में से 5 हम लोग अगर माइनस करेंगे तो हम लोग का 65 आ जाएगा, और 125 में से अगर हम लोग 8 माइनस करेंगे तो हम लोग का 117 आ जाएगा। तो कौन सा नंबर इसमें होगा? अब इसके पहले वाले सवाल में यही हम लोग ने किया था। इसके फैक्टर 13 × 5 है और इसके फैक्टर 13 × 3 × 3 है। तो कॉमन लार्जेस्ट फैक्टर तो 13 ही हुआ। Sixth, a two positive integer a and b are written as a बराबर x³
एस क्यू वाई स्क्वायर एंड बी इक्वल टू एंड बी इक्वल टू एक्स वाई क्यू। हम लोग को निकालना है एच सी एफ, मतलब वो चीज जो दोनों में कॉमन है। जो किस में कॉमन है? एक्स क्यूब वाई स्क्वायर में भी, और दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर क्या है? एक्स वाई क्यूब। तो इन दोनों में देखिए क्या चीज कॉमन है? एस क्यू वाई स्क्वायर, और उसमें एक तो वाई स्क्वायर इसमें भी है, वाई स्क्वायर इसमें भी है, तो एक तो वाई स्क्वायर कॉमन हो गया। यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स क्यू है, यहाँ पे एक्स कॉमन हो गया, तो ये एक्स वाई स्क्वायर हम लोग का कॉमन नंबर मिल गया। अच्छा, अगर इसी का हम लोग का एलसीएम निकालना होता तो हम लोग जो लार्जेस्ट पावर उसको देख लेते, एस क्यूब, इसकी लार्जेस्ट पावर वाई क्यूब। इसमें हम लोगों ने मिनिमम पावर देखेंगे, और इसमें हम लोग लार्जेस्ट पावर देख लेंगे। क्लियर? ये अगला हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है वही जो अभी आप उसमें बात कर रहे थे, वही वाला क्वेश्चन है, सेवेंथ। ठीक वही चीज है। एलसीएम निकालना था, तो अब कि हम लोग लार्जेस्ट पावर ए क्यू और बी के लार्जेस्ट पावर बी स्क्वायर, तो ए क्यू बी स्क्वायर हो जाएगा। एचसीएफ में अगर दो में हम लोग लीस्ट पावर लेते हैं, और एलसीएम में लार्जेस्ट पावर लेते हैं, और ऑब्वियस सी बात है कि भाई एचसीएफ में वो चीज दोनों में कॉमन होनी चाहिए, और एलसीएम में वो वाली चीज होनी चाहिए जो कि जिससे कि दोनों डिवाइड हो जाए। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज। तो बेटा जैसे, अब अगर जो आपको करना है, आप हल्का से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले लीजिए, वहां से निकाल लीजिए। जैसे आपको कौन सा इरेशनल नंबर मालूम है? आपको अंडर रूट 2 मालूम है, ठीक, और फिर कोई एक रैशनल नंबर ले लीजिए, 5 ले लीजिए, तो ये आपका एक इरेशनल नंबर हो गया। ठीक, तो जब भी इरेशनल नंबर को हम लोग रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी ऑलवेज इरेशनल। ए आ गया। क्लियर यहां तक? द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10 इज। तो जब लास्ट में 10 है, तो और 10 से भी उस नंबर को डिविजिबल होना है, तो लास्ट में 0 आना चाहिए। तो 10 हो गया, 100 हो गया, 2520 हो गया। ये जो ऑप्शन है, जो सी ऑप्शन है 504, ये तो हम लोग का कैंसिल हो गया। अब 10 में से सारे नंबर 2 से चला जाएगा, लेकिन 3 से तो जाएगा नहीं, 3 से 100 भी नहीं जाएगा। और ये जो है, अगर सारे नंबर ऐड करेंगे तो 5 to 7 to 9, ये 3 से चला भी जाएगा। और बाकी सारे नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने एलिमिनेशन से 3 आंसर हमने बाहर कर दिए। सबसे पहले हम लोगों ने सी बाहर किया था, क्योंकि उसमें 0 नहीं था, और ए और बी हम लोगों ने इस वजह से ऑप्शन कर दिया कि ये दोनों नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ये वाला सवाल अभी कोई हमसे कह रहा था, अस्तित्व बोल रहे थे कि सर ये कोर्स में नहीं है। ठीक, कोर्स में नहीं मान, लेकिन तब भी अगर आप लोग 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपका आंसर खट से आ जाएगा, क्योंकि लास्ट वाला 0 कहीं तो करके देख ही लेते हम लोग। एग्जाम आ रहा है, जबरदस्ती क्यों आप लोग का टाइम हम ले, तो कोई इसमें नॉलेज की तो बात है नहीं। बेटा आप लोग का एग्जाम शायद कब खत्म हो रहा है, किस तारीख को? 13 को खत्म हो रहा है, और हम लोग 14 से हम लोग 11th के लिए हम लोग बैच हम लोग शुरू कर रहे हैं। क्लियर? जिन लोग को साइंस साइड में आना है, उन लोग के लिए हम लोग फिजिक्स से शुरू कर रहे हैं, ताकि मैथ्स और बायो दोनों उसमें के लिए कॉमन होगा। और जिन लोग को ह्यूमैनिटीज में जाना है, उन लोग के लिए हम लोग इंग्लिश का एक अलग से कोर्स शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 1.2। ये एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। 1.3, ये बेटा आप लोग कर लीजिएगा अपने आप, इससे कोई दिक्कत तो है नहीं। हाँ, एक लास्ट सवाल कर लेते हैं।
एक लास्ट सवाल कर लेते हैं। ऑन मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? ठीक, एक आदमी 40 सेंटीमीटर का स्टेप लेता है, दूसरा 42 सेंटीमीटर का, तीसरा 45 सेंटीमीटर का। हम लोगों को मिनिमम डिस्टेंस बतानी है जिसमें ये लोग कंप्लीट स्टेप्स ले लें, मतलब हम लोग को एलसीएम चाहिए, ठीक, जो इन तीनों नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो 42, 40 और 45 का एलसीएम निकालना है। ठीक, एलसीएम आप लोग निकाल ही लेते होंगे। 7 × 2 × 3 42, 45 में 5 × 9, 5 × 3 × 3, 40 में 5 × 2 × 2 × 2, 8 5 जो 40। अब जो सब में कॉमन है 5 5, ये हम लोग ने ये आंसर में हम लोग ने लिख दिया 5 × ये 3 इसमें भी कॉमन, 3 इसमें भी कॉमन, × 3, एक 2 ये कॉमन, एक 2 ये कॉमन, × 2। अब ये 2 कहीं और तो है नहीं, और ठीक है, तो ये 4 है, ये 3 है, ये हम लोग का हो गया 12 हो गया। क्लियर? 4 × 3 हम लोग का 12 हो गया। जब भी 5 और 2 आ रहा है तो ये हम लोग का 0 हो जाता है, और 12 3 जा 36, तो 360। क्लियर? ये हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, पॉलिनॉमियल चैप्टर 2 पे हम लोग आते हैं। ये वो बेटा आप लोग एनसीईआरटी से आप लोग देख लीजिएगा, हम लोग सीधे हम लोग पहले चैप्टर हम लोग उलझे रहे तो उसमें आगे के चैप्टर हम लोग कर लें, और एनसीईआरटी से आप लोग कर लेंगे तो उसमें ऐसे काट ले, इतना हम लोग एक्स्ट्रा बात करनी थी कर लिया। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक, ये एग्जांपलर एक्सरसाइज 2.1, if one of the zeros of the quadratic polynomial k minus 1 x square plus kx plus 1 is -3, then the value of k is, so k minus 1 x square, k minus 1 x square plus kx plus 1, k माइनस, इसमें कह रहे हैं कि एक जीरो जो है वो -3 है, तो जो भी जीरो होता है वो इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक, देन द वैल्यू ऑफ k इज, और अगर जीरो है तो इसका मतलब इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू जीरो के बराबर होनी चाहिए। क्लियर ये बात? अगर जीरो इसीलिए बोलते हैं कि जिसको रखने पर इक्वेशन जीरो के बराबर हो जाए। तो उन्होंने दिया हुआ है कि ये जो वैल्यू है वो -3 है, -3² प्लस k इंटू -3 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम लोग के कितना हो गया, k माइनस 1, ये 9 हो गया, प्लस, प्लस नहीं, -3 के, ये माइनस था तो ये -3 के यहीं पे कर देते हैं, प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी तो कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। अब ये हो गया 9 के -9 -3 के प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 9 में से 3 हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 के, तो -9 में से +1 जाएगा तो आ जाएगा -8 इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू 6, k इज इक्वल टू 8, तो k इज इक्वल टू 8/6, 4/3। कोई ऑप्शन है? k इज इक्वल टू 4/3। सेकेंड है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are -3 and 4 is, बड़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हम लोग है उसके जीरोस दिए हैं -3 और 4। हम लोग का क्या होता है, x² माइनस
सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक, इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना होंगे, -3 प्लस 4x प्लस -3 इंटू 4x स्क्वायर, ये -x, ये +1 हुआ तो ये जो कि बाहर वाला माइनस, इसलिए -x हो गया, -12 इक्वल टू 0। क्लियर? ये हमने कर दिया क्योंकि कई बार जब हम लोग लॉन्ग वीडियो बनाया करते थे तो कभी किसी ने कहा सर पूरा कर दिया करिए, अदरवाइज वैसे आपको दिखाई पड़ जाना चाहिए यहाँ पर ये -3 है एंड +4 है। ठीक, तो ये हम लोग के उसमें -12 आना चाहिए, लेकिन -12 हम लोग का कहीं भी नहीं है। क्लियर? इन सारे ऑप्शंस में ऑप्शन सी होगा हम लोगों का, क्योंकि हम लोग को ये -12 चाहिए, -12 चाहिए ना, यहाँ भी +12 है, यहाँ भी +12 है। ठीक, तो या तो सी हो सकता है या तो डी हो सकता है, लेकिन या तो सी होगा या तो डी होगा। ठीक? और यहाँ पे हम लोग के दोनों साइन सेम है, दोनों माइनस माइनस में, तो इधर भी हम लोग को दोनों साइन हम लोग को सेम हम लोग को चाहिए होंगे, लेकिन यहाँ पे -24 है और ये प्लस है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तो यही ऑप्शन बचा, इसमें माइनस, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, उस पूरे इक्वेशन को इन्होंने 2 से डिवाइड कर दिया। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका सी हो जाएगा। हल्की सी अलर्टनेस जरूर रखिएगा, कुछ था नहीं, आराम से हुआ, लेकिन क्योंकि इधर 12 आया, -12 आ रहा, 1 आ रहा, खट से ये आंसर लग गया। फिर बाद में जब ध्यान में देखा रहे तो +12 है। क्लियर? अच्छा, मान लो एग्जाम में भी अगर ऐसा हो जाता है तो तुरंत ही करेक्ट कर लीजिएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा, और फालतू के स्ट्रेस मत लिखिएगा इस समय, आपको सिर्फ आंसर के नंबर मिलेंगे। और अपने ऊपर ज्यादा भरोसा करिए। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी आर 2 एंड -3, देन a की वैल्यू और b की वैल्यू आपको निकालनी है। आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग को मालूम ही है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट्स ऑफ रूट। ठीक, प्लस प्रोडक्ट लिखते हैं इक्वल टू 0। अब जो इक्वेशन हम लोग को दिया हुआ है इसी से हम लोग इसको हम लोग कंपेयर कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 एक्स प्लस बी, इसके रूट्स हम लोग को कितने दिए हैं, 2 एंड -3, 2 एंड -3। ठीक, तो दोनों से हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम लोग आ जाएगा a प्लस 1 इन a प्लस 1 इक्वल टू माइनस सम ऑफ रूट्स। ठीक, तो माइनस सम ऑफ रूट्स हम लोग का ये हो गया -2 -3 इज इक्वल टू माइनस, ये अंदर माइनस आ गया, इक्वल टू 2 हो गया। क्लियर? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये हम लोग का b है, तो b इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में 2 इंटू -3 इज इक्वल टू -6। ठीक, तो 2 एंड -6, 2 एंड -6, आंसर नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस इज -2 एंड 5 इज। बेटा एक दो जीरो से आपका एक ही पॉलिनोमियल बन सकता है, लेकिन उस पॉलिनोमियल में आप अगर किसी और नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसको
हम लोग एक अगर अगला पॉलिनॉमियल कहते हैं, तो इस तरीके से दो रूट से हमको इनफाइनाइट पॉलिनॉमियल बन जाएंगे। क्लियर? तो मोर देन 3 given that one of the zeros of the cubic polynomial is 0, the product of the other two zeros is, तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, तो जो सम ऑफ रूट्स है वो हम लोग का हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अगर 3 रूट्स है। और जो जो डी है उसमें एक जीरो है, तो वो भी हम लोग का जीरो हो जाएगा अल्फा बीटा गामा में। गामा इक्वल टू जीरो हमने मान लिया है, तो वो भी जीरो हो गया। अब जो बीच वाला बचा हुआ है, जो जो एक्स के साथ लगा हुआ है, उसमें ये कह रहे हैं कि उसकी वैल्यू कितनी होती है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा गामा, ठीक है, और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन, ये तो आपको जीरो दिया ही हुआ है, क्योंकि एक आपका जीरो है, ये तो आपका जीरो हो ही गया। तो डी बराबर जीरो हो गया, तो यहाँ पे है हम लोगों ने गामा इक्वल टू जीरो मान लिया। इस कोई कोई भी एक मान सकते हैं, तो जहां जहां भी गामा आ रहा है वो जीरो हो गया, तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। तो अल्फा बीटा जो सम ऑफ जो रेस्ट ऑफ द टू है वो हम लोग का सी अपॉन ए हो गया। If one of the zeros, question number 6, if one of the zeros of the cubic polynomial x is cube plus ax square plus bs plus c is equal to minus 1, then the product of the other two zeros is. If one of the zeros of the cubic polynomial is minus 1, then the product of the other two zeros is. ये बेटा सवाल आप लोग को थोड़ा सा करना पड़ जाएगा। हम लोग अल्फा बीटा गामा हम लोग मान लेते हैं, तो हम लोग का कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा और एक गामा इक्वल टू हम लोग ने माइनस 1 मान लिया। अल्फा प्लस बीटा प्लस माइनस 1 इक्वल टू माइनस ए। दूसरा इक्वेशन क्या हम लोग का बनेगा, दूसरा इक्वेशन बनेगा अल्फा बीटा माइनस 1 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दे, माइनस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, हम लोग अब ये दो दो के हम लोग पेयर बना रहे हैं, वो हम लोग का आ जाएगा बी, क्योंकि जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है वो हम लोग का 1 है। ठीक, और अल्फा बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा और गामा इक्वल टू माइनस 1, तो ये माइनस हो गया इज इक्वल टू सी। ठीक, ये आप लोग को दिया हुआ है। ये पूछा है देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस इज, द प्रोडक्ट ऑफ द इज माइनस 1, द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस इज, तो सी वाले टर्म में तो ये है ही नहीं। ठीक, तो यही से हम लोग निकालना पड़ेगा हम लोग को। तो पहले हम लोग यहां से देख लेते हैं। बेसिकली देख लो, इस इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग को यूज करना है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है, जो हमारी वैल्यू आ रही है बी प्लस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हम लोगों ने यहां से उधर हम लोग ट्रांसफर कर दिया, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अगर हम लोग 1 उधर लेके चले जाएंगे, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा 1 माइनस ए। ठीक, तो हम लोग का क्या हो गया, ये बी प्लस 1 माइनस ए। देख लेते हैं कोई ऑप्शन है कि नहीं है। बी माइनस ए प्लस, माइनस ए इसमें है, इसमें है, और प्लस 1 इसमें है, तो माइनस 1 प्लस ए बी है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक, हम लोग इस फॉर्म में आया था, हम लोगों ने बिना घबराए हुए हम लोगों ने देखा कि माइनस से किसमें है, तो माइनस से 2 में है, तो ये सी और डी कैंसिल हो गए। फिर हम लोगों ने प्लस 1 देखा किसमें है, तो प्लस 1 एक ही बताते हैं। The zeros of the quadratic polynomial, the zeros of the quadratic polynomial, this are both positive, both negative, one positive, one negative। बेटा अगर दो प्रोडक्ट
अगर दो पॉलिनॉमियल का जो प्रोडक्ट है वो अगर पॉजिटिव है तो दोनों पॉलिनॉमियल का नेचर मतलब वो या तो पॉजिटिव होंगे या निगेटिव होंगे, ठीक? क्योंकि उनका आपस में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा भी प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा। क्लियर? वो दोनों प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि दोनों सेम नेचर के होंगे, तो दोनों जो है वो पॉजिटिव होंगे कि निगेटिव होंगे। इसके लिए अगर बीच में निगेटिव आ रहा है सम, तो दोनों पॉजिटिव होंगे। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो दोनों निगेटिव होंगे। क्लियर? तो हमारे दोनों पॉलिनॉमियल निगेटिव होंगे, बहुत निगेटिव होंगे, क्योंकि जो हमारी इक्वेशन बनती है तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो अगर माइनस सम ऑफ द पॉलिनॉमियल है तो वो दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक? क्लियर? तो ये हम लोग को सेम सेम नेचर का होना था, और और उन दोनों को निगेटिव होना था, क्योंकि फिर अंदर वाली चीज निगेटिव आएगी तभी ये पॉजिटिव बन पाएगी। क्लियर? माइनस ऑफ माइनस समथिंग जब रहेगा, जब माइनस समथिंग रहेगा तभी तो ये पॉजिटिव बनेगा। ठीक? और क्योंकि दोनों का नेचर सेम है, तो वो दो चीजें अगर हम दो जोड़ रहे हैं वो माइनस में आ रही है, इसका मतलब वो दोनों माइनस में होंगे। तो ये हो गया बोथ नेगेटिव। अगला, इफ द जीरोस ऑफ द quadratic polynomial, the zeros of the quadratic polynomials, अब ये कैन नॉट में पूछा, के करके पूछा, ठीक? और ऑलवेज अनइक्वल, ऑलवेज इक्वल, एक ये भी दिया हुआ, ठीक? तो दो का प्रोडक्ट जो है वो, और कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, कैन नॉट बोथ बी निगेटिव, पहले यही हम लोग कंफर्म कर लें। दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं, दोनों निगेटिव नहीं हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो अभी हम लोग ने देखा है कि दोनों को निगेटिव होना जरूरी है? लेकिन उन्होंने ये कोई आंसर दिया नहीं है, कैन नॉट बोथ बी निगेटिव, ये तो चलिए खत्म हो गया। उनको दोनों निगेटिव चाहिए। तो कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, इससे ये मतलब निकलता है कि एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव भी हो सकता है, तो ये आंसर भी नहीं आ रहा है। अब हम लोग को देखना है कि आर ऑलवेज अनइक्वल या ऑलवेज इक्वल। अल्फा प्लस बीटा इजकल टू के इजकल टू माइनस के, और अल्फा बीटा इजकल टू के। ये इक्वल हो सकते हैं? इक्वल तो नहीं हो सकते हैं दोनों। कैन नॉट बोथ बी पॉसिबल, ये तो दोनों कभी इक्वल तो हो ही नहीं सकते, ठीक? और दोनों अनइक्वल भी आर ऑलवेज इक्वल और ऑलवेज अनइक्वल, ये भी यहां से हम लोग को समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि के का कोई नंबर तो है नहीं। तो इसका मतलब कि इन्हीं दोनों में से कोई आंसर सही होना चाहिए था। कैन नॉट बोथ बी निगेटिव, ठीक? तो हम लोग को दोनों निगेटिव होना है, तो कैन नॉट बोथ भी पॉजिटिव हो जाए। कैन नॉट बोथ भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, वास्तव में दोनों को निगेटिव होना चाहिए था। क्लियर? तो दोनों को निगेटिव होना चाहिए। तो कुछ ये इंग्लिश का कुछ समझिए कि कुछ है, पेपर हो ही चुका है। कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव में अभी आप लोग अगले साल से पढ़ेंगे। चलिए अब अगले साल की बात अभी से क्यों करें। If one of the zeros of the quadratic polynomial is of the form x square plus ax plus b is the negative of the other, if one of the zeros of a quadratic polynomial of the form is the negative of the other, एक दूसरे का निगेटिव है, ठीक? इसका मतलब कि दोनों का सम जीरो हो जाएगा। If one of the zeros of quadratic polynomial of the form is the negative of the other, अगर एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा है, तो इन दोनों का सम हमेशा जीरो आएगा। Has no linear term and the constant term is negative.
ठीक बात, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अगर दोनों अगर बराबर है, दोनों का सम जो है, ठीक, वो हम लोग का 0 हो गया, तो ये टर्म खत्म हो गया, और अल्फा इंटू माइनस अल्फा से हम लोग का माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। अच्छा, उसके जब हम लोग अंडर रूट लेंगे तो एस बराबर प्लस माइनस अल्फा आ जाएगा। There is no linear term and the constant term is negative. Constant is positive तो वही नहीं करता। Can have a linear term, तो can have a linear term वाले COD वैसे ही खत्म हो गए थे, दो बचे थे इसमें से। Which of the following is not the graph of quadratic polynomial? तो बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जो है, जब तक आप काट नहीं रहा है, ठीक है, जीरोस, इसमें 3 जीरोस दिखा रहा है, ठीक, क्वेश्चन नंबर डी में ये क्या दिखा रहा है, नो सॉल्यूशन, क्योंकि कोई भी जीरो नहीं कट रहा है, इसका हैज नो सॉल्यूशन। इसमें हैज वन सॉल्यूशन, मतलब दोनों दोनों वैल्यू सेम हो गई है। क्लियर। और इसमें दो वैल्यूज है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और यहां पर 3 वैल्यू दिखा रहा है। एक्स एक्सिस को पॉलिनॉमियल जितनी बार काटता है उतने जीरोस होते हैं, तो 3 बार काटे तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहा। इसको छोड़ देना है। हम्म, जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही है। अच्छा, ये सिलेबस से हट गया। ये है सिलेबस। ये 10 सवाल है, तो कुछ सवाल कर लेते हैं, सब तो ना किए जाए। हम्म। अच्छा, हम लोग तुम्हारा कहना है कि हम लोग इसको हम लोग छोड़ दें हम लोग, और आगे वाले सवाल कर लिए जाए। हम्म, ये 2.4 के। हम्म, पीछे से कुल कुल 6 ही है। क्यूबिक है तुम लोग के कोर्स में। हाँ, given that root 2 is the zero of the cubic polynomial this, find its other two zeros। क्यूबिक है कि नहीं है? चलिए, अब जब इतनी दूर हम लोग आ ही गए तो कर ही लिया जाए। अल्फा प्लस बीटा प्लस रूट 2 इज इक्वल टू कितना है, -√2/6। ठीक, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू कितना दिया है, 10/6। 10/6 की -10/6? हाँ बोलिए, बोलिए फट से बोलिए। हाँ, बीच वाला तुम कितना होगा, माइनस हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा। ठीक, तो अल्फा बीटा गामा बराबर हम लोगों ने वो मान लिया, अल्फा प्लस बीटा इंटू √2 बराबर -10/6। क्लियर। और अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा इंटू √2 इज इक्वल टू 4√2/6। √2 कैंसिल हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, इज इक्वल टू 2/3। अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2/3। वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे कहीं भी हम लोग रख सकते हैं। ये अच्छा, एक हम लोग इसी में लोग रख दिया, अल्फा बीटा इक्वल टू हम लोग कितना आ गया, माइनस 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 है ना, हम माइनस में तो चल रहे हैं ना। हाँ, ये ये माइनस होगा ना, नहीं सोचिए, अल्फा बीटा बराबर 2/3 है ना, ठीक तो है। अल्फा बीटा इक्वल टू 2/3, क्यों माइनस में क्यों होगा, यहाँ भी तो माइनस है, क्वेश्चन भी तो माइनस दिया हुआ है।
क्वेश्चन में माइनस दिया है ना, ये हम लोग के यहाँ पे इस वजह से हम लोग पॉजिटिव हो गया था। तो 2/3 प्लस अल्फा प्लस बीटा, हम लोग को अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोग को निकालनी है, इंटू √2 इज इक्वल टू कितना है, -10/6। फिर 2/3 हम लोग का उधर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा √2 बराबर -10/6 -2/3। तो ये कुल कितना हुआ, ऊपर नीचे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो कुल कितना हो जाएगा, ये -10/6 है। चलो 5/3 कर लो, इजी कर लो तो। ये है -5/3, इधर से आ गया -2/3 -7/√2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आपका हो गया, -7/3√2। तो नीचे रखते नहीं है, तो -7√2/6। आपको अल्फा बीटा की भी वैल्यू मालूम हो गई है, 2/3, और अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू मालूम हो गई। अब इससे आप लोग निकाल लेंगे। हाँ, कैसे कैसे निकाल लेंगे, आप अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, वही तो बता रहे हैं, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ठीक, अरे भाई इधर -2a भी आना है, इधर +2a भी है, तो उसको हमने -2 में के -4a भी समझने की ऐड हो गया। अब आपने वैल्यू रख दी अपने, तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर कितना अब आपका आएगा, -7/√2/6 का होल स्क्वायर, और अल्फा बीटा बराबर कितना आपका आया था, 2/3। तो 4 करेंगे तो 8/3, 4 टू द 8, तो ये -8/3 आपका। ठीक, अब ये कितना आपका हो गया, 7 7 जा 49, और √2 तो 2 हो गया, तो ये हो गया 98, 98/36, 98/36 -8/3। हम लोग बहुत ज्यादा हम लोग छेड़ेंगे नहीं, हम लोग छेड़ेंगे इसलिए नहीं कि नीचे जो 36 आ रहा है वो किसी चीज का स्क्वायर है, अभी हम लोग स्क्वायर में चल रहे हैं, और वैल्यू हम लोग को अल्फा माइनस बीटा की निकालनी है, तो इसलिए हम लोग ऊपर नीचे हम लोग 12 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान से देखिएगा कैलकुलेशन, तो ये 12 8 कितना हम लोग आ जाएगा, 96। और नीचे 36 आ गया, तो ऊपर आपका 2 आ गया और नीचे 36 आ गया, तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू √2/6 आ गया। ठीक, अब एक इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा बराबर -√2/6 मिल गई, और एक इक्वेशन कितनी मिली थी अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये मिली थी आपको -7√2/6। तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, तो बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अल्फा बराबर हम लोग का कितना बच जाएगा, -6√2/6। दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे, हम लोग इसको और इसको हम लोग जब हम लोग जोड़ेंगे आपस में, तो ये बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग पास कितना आ जाएगा, 2 अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, ये देखिए ये माइनस में है, ये हम लोग ने प्लस में लिया हुआ है, तो 7 में से 1 गया, 6 बचा। तो कितना हो गया, -6√2/6, इसका मतलब -√2, तो अल्फा बराबर -√2/2।
क्लियर? हम्म अब तो बीटा निकल जाएगा, ठीक। तो -√2/2 यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे, या ऊपर यहाँ पे ये -3, ये आपका माइनस, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 हो तो ये 6 हो जाएगा। तो ये लगा ए भी आ जाएगा -3√2/6 अल्फा बराबर, जब ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, जब ये इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। तो हो जाएगा 4√2/6, बीटा बराबर -4√2/6। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है, ये आगे बढ़ा जाए।